हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग पढ़ रहे हैं बी फार्मा 7 सेमेस्टर में नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट 1। हम लोग कवर कर चुके हैं कंट्रोल डिलीवरी सिस्टम में इंट्रोडक्शन, टर्मिनोलॉजीज, रेशनल, एडवांटेज, डिसएडवांटेज और सिलेक्शन ऑफ ड्रग कैंडिडेट। आज हम लोग जो कवर करने वाले हैं, जो भी ये ग्रीन कलर से लिखा है, अप्रोचेस टू डिजाइन कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशन बेस्ड ऑन डिफ्यूजन, डिसोल्यूशन, एक्सचेंज प्रिंसिपल और फिजियोकेमिकल एंड बायोलॉजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारा क्या टॉपिक है? अप्रोचेस टू रिलीज कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशन। मतलब जैसे कि आप लोगों को बता दूं कि जो हमारा कोई भी इसमें ड्रग होता है तो वो कुछ इस तरह से एक पॉलीमर लेयर में बंधा हुआ होता है और उसके अंदर जो है हमारी ड्रग होती है। तो किसी भी ड्रग रिलीज होने के लिए सबसे पहले ऊपर की लेयर का डिज़ोल्व होना ज़रूरी होता है, जिससे कि हमारी ये ड्रग जो है बाहर आ सके। तो इसी को बोला गया है ड्रग रिलीज। तो किसी भी ड्रग को रिलीज होने के लिए कौन कौन से मेथड अप्लाई होते हैं, क्या प्रोसेस है उनका, वो इसमें हम पढ़ेंगे। तो हमारे ड्रग रिलीज के दो मेथड होते हैं। पहला है हमारा डिफ्यूज़न मेथड, दूसरा है डिसोल्यूशन मेथड। डिफ्यूज़न आप जानते ही हैं, एक हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना। डिसोल्यूशन मतलब किसी भी चीज़ में घुल जाना। ठीक, यही हम आगे देखेंगे। इनके कुछ टाइप भी होते हैं, वो भी हम देखेंगे। तो डिफ्यूज़न कंट्रोल रिलीज सिस्टम जो है हमारा पहला है, उसमें क्या है कि यहाँ पे यही बोला गया है कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ हमारा मूवमेंट देखने को मिलता है हमको। अब ये दो टाइप के होते हैं, एक रिजर्वायर सिस्टम, एक मैट्रिक्स सिस्टम। ठीक है, तो हमारा रिजर्वायर सिस्टम होता है, इसमें आइए देखते हैं। मेन ड्रग मॉलिक्यूल इज प्लेस्ड इनसाइड कोटिंग ऑफ वाटर इनसॉल्यूबल लेयर ऑफ पॉलीविनाइल एक्यूट एसिड और इथाइल सेल्यूलोज। तो हमारा जो ड्रग है यहाँ पे ये जो हमारा ड्रग है, जो ये अंदर ये वाटर सॉल्यूबल होगा, बट जो बाहर की ये लेयर है ये वाटर इनसॉल्यूबल होगी, ये H2O में डिजोल्व नहीं होगी। तो जिसकी वजह से ये काफ़ी समय तक हमारी बॉडी में स्टेबल रहेगा। फिर ये एक आखिरी टाइम पे रिलीज हो, मतलब डिजोल्व हो जाएगी, वाटर मतलब डिजोल्व हो जाएगी, उसके बाद ये हमारा ड्रग बाहर के लिए रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये था हमारा रिजर्वायर सिस्टम। अच्छा, एक और चीज़, जैसे कि हमारा कोई ड्रग रिलीज हो रहा है, उसे कैलकुलेट करने का एक फार्मूला होता है, इसे हम बोलते हैं फिक्स लॉ। तो फिक्स लॉ हमें एक फार्मूला देते हैं, रेट ऑफ रिलीज ऑफ सिस्टम, उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो इसका फार्मूला आप याद कर लीजिए, dm/dt इक्वल्स टू ADK डॉट डेल्टा C अपॉन L। ये फार्मूला आपको याद करना है, एज इट इज़ एक क्वेश्चन में 2 मार्क्स से पूछा जाता है। नेक्स्ट है मैट्रिक्स सिस्टम। मैट्रिक्स सिस्टम में हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पे बोला गया है ड्रग एनक्लोज्ड बाय लेयर ऑफ होमोजीनियस लेयर मेड ऑफ बीज वैक्स, कैनोबा वैक्स, कैस्टर ऑयल। तो इन सब चीज़ों की इनकी जो बाहर की है लेयर बनाई जाती है। अब यहाँ पे सिंगल लेयर ही होती है, जैसे कि ये लेयर है, यहाँ पे ये वी वैक्स वगैरह की लेयर होगी, जिसमें जब ये लेयर जो है डिग्रेड हो जाएगी तो हमारा ड्रग रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये प्रोसेस काफ़ी स्लो होता है, मतलब स्लोली डिसोल्यूशन होता है ड्रग का, तो स्लो रिलीज होगा ड्रग का। तो यहाँ पे है हमारा दूसरा सिस्टम ऑफ रिलीजन। अब हमने पहला सिस्टम देख लिया है, अब तीसरा देखेंगे, डिसॉल्व कंट्रोल रिलीज। अब यहाँ पे देखते हैं, डिसॉल्व कंट्रोल मतलब जो हमारे कंट्रोल में होगा कि वो कब डिसॉल्व होगा। सॉलिड पार्टिकल ऑफ ड्रग गेट डिसॉल्व इनटू लिक्विड सॉल्वेंट, पॉलीमर डिक्रीज रेट ऑफ डिसोल्यूशन। तो यहाँ पे जो इसका पॉलीमर होता है वो हमारे अकॉर्डिंग हम लोग बनाते हैं, जिससे कि वो एज इट इज़ जो हम चाहें उस टाइम पे वो डिसॉल्व हो सके। तो यहाँ पे भी आपको एक इक्वेशन याद करनी होती है, ये नॉयर विटनी इक्वेशन है। यहाँ पे भी जो ड्रग रिलीज है उसको हम लोग याद कर लेंगे। डिसोल्यूशन जो भी हमारा जैसे परफेक्ट एक लिक्विड दिया होगा, उस लिक्विड में बॉडी में हमारी ड्रग कितने टाइम में डिसॉल्व हो रही है वो हम इस फार्मूले से पता करेंगे, जो कि है नॉयर विटनी इक्वेशन। अच्छा, अब ये जो हमारा डिसोल्यूशन सिस्टम है ये दो टाइप का होता है, जिसमें कि पहला हमारा है इनकैप्सुलेशन, रिजर्वायर डिसोल्यूशन कंट्रोल इसे बोलते हैं। दूसरा है मैट्रिक्स, इसको इरोजन कंट्रोल भी बोलते हैं। इनकैप्सुलेशन को चलिए देखते हैं। यहाँ पे जो है हमारी ड्रग एक कैप्सूल के फॉर्म में रिलीज मतलब बनाई जाएगी। सबसे पहले तो ये हमारा ड्रग होता है, ये ड्रग हमारा नॉर्मल ड्रग है, जो फिर उसको कुछ पॉलीमर्स के मॉलिक्यूल के अंदर बनाया जाएगा। फिर उन पॉलीमर के मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा कर दिया जाएगा, कंप्रेस कर दिया जाएगा, फिर उसे एक और लेयर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, जिससे हमारा एक कैप्सूल बन के रेडी हो जाएगा।
फिर ये डिग्रेड किस टाइप से होगी, सबसे पहले इसकी ऊपर की ये लेयर डिग्रेड होगी, फिर इन ड्रग्स के ऊपर की जो ये लेयर है ये डिग्रेड होना चालू होगी, उसके बाद ये हमारे ड्रग रिलीज होना स्टार्ट होंगे जो कि इस टाइप से होंगे। आइए अगले देखते हैं मैट्रिक्स सिस्टम। यहाँ पे मैट्रिक्स सिस्टम वही है, ड्रग को कंप्रेस करके सिंगल लेयर में भरा जाता है जिससे कि हमारा ड्रग थोड़ा सा जल्दी रिलीज हो जाता है। तो मैट्रिक्स सिस्टम का बेसिकली मतलब यही होता है कि वहाँ पे केवल एक ही लेयर होती है, हमारा ड्रग जल्दी रिलीज होता है। अब यहाँ पे जो है कुछ वैक्स वगैरह और एरिथ्रोसेल्यूलोज यूज़ किया जाता है, क्यों, ताकि ये ड्रग की वेटेबिलिटी कम कर सके, मतलब पानी में जल्दी ना घुले, स्लो डिजॉल्व हो, और पोरोसिटी ऑफ टैबलेट, मतलब वो जो है टैबलेट जल्दी घुलनशील हो जाए हमारी बॉडी में जब रिलीज़ हो उसके बाद। अब तीसरा मेथड है अप्रोच का, जो अप्रोच ऑफ ड्रग रिलीज है वो है आयन एक्सचेंज कंट्रोल रिलीज प्रिंसिपल। तो इस आयन नाम से ही समझ रहे हैं, यहाँ पे हमारे कुछ आयन बनने वाले हैं जिससे हमारा ड्रग जो है वो रिलीज होने वाला है। अब यहाँ पे क्या है, आयनेबल ड्रग कंट्रोल्ड बाय दिस सिस्टम। जो भी कुछ ऐसे हमारे ड्रग हैं जो पॉजिटिव या निगेटिव आयंस के रूप में टूटते हैं, उनको यहाँ पे हम लोग डिसॉल्व करते हैं, रिलीज करते हैं। तो ये दो टाइप के होते हैं, एक कैटायनिक हो सकते हैं, कैटायनिक मतलब जिसमें SO3 निगेटिव ग्रुप होगा, एनायनिक जिसमें NCH3 का होल थ्राइस पॉजिटिव ग्रुप होगा। मतलब कि यहाँ पे बेसिकली कुल मिला के आप ये जानिए कि कैटायनिक जिन पे निगेटिव चार्ज होगा, एनायनिक जिन पे पॉजिटिव चार्ज होगा। अब आइए आगे देखते हैं। तो हम लोगों ने अप्रोचेस सब पढ़ ली हैं, नेक्स्ट अब टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि है हमारा सेकंड और लास्ट टॉपिक कंट्रोल ड्रग रिलीज सिस्टम का, जिसमें कि हमको पढ़नी है फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी और बायोलॉजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग रिलेवेंट कंट्रोल रिलीज। तो ये हमने इसके ड्रग रिलीज की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी देखनी है, फिजिकल और बायोलॉजिकल, सॉरी केमिकल नहीं देखेंगे। तो पहली हमारी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, अभी हम सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, तो ये है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो हम किस मेथड से इसको यूज़ कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है कि हमारे इस ड्रग का एक्शन कैसा होने वाला है। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर साइज। मॉलिक्यूलर साइज जितना ही हमारा छोटा होगा उतना ही ड्रग को जल्दी डिसॉल्व होगा। अब एक्वस सॉल्युबिलिटी का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि वो एक्वस पानी में कितना जल्दी घुलता है। जो चीज़ की सॉल्युबिलिटी जितना अच्छी होगी वो उतना ही हमारी बॉडी में फास्ट एक्शन सिखाएगा। बट कंट्रोल रिलीज में हमको फास्ट एक्शन नहीं देखना होता है, बहुत ही स्लो रिलीज चाहिए होता है ड्रग का, और इतना भी स्लो नहीं चाहिए होता है कि वो बहुत ही इफेक्ट दिखाए ही ना, सालों ले ले रिलीज होने में। अब है पार्टीशन कॉफिशिएंट। पार्टीशन कॉफिशिएंट की बेसिकली क्या होता है कि हम जब भी कोई भी ड्रग होता है वो दो टाइप का होता है, एक वाटर जो है सॉल्यूबल होता है, एक वाटर इनसॉल्यूबल होता है। तो हमारा जो ड्रग है इतना ज़्यादा, इन्हीं को बोला जाता है लाइपोफिलिक। लाइपोफिलिक जो वाटर में सॉल्यूबल है, हाइड्रोफिलिक जो वाटर में सॉल्यूबल नहीं है। तो हमारा ड्रग ना तो ज़्यादा लाइपोफिलिक होना चाहिए ना ही ज़्यादा हाइड्रोफोबिक होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही केस में हमारे ड्रग है बॉडी में रिलीज नहीं होगी, मॉडरेट टाइप होना चाहिए। नेक्स्ट, मैकेनिज्म एंड साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन। मतलब हमारी बॉडी में जो भी इसकी साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो फिक्स होनी चाहिए, किस साइड पे जाके हमारी ड्रग रिलीज होगी उसके अकॉर्डिंग हम अपनी ड्रग को बनाएंगे। फिर ड्रग स्टेबिलिटी। ड्रग स्टेबिलिटी क्या है, ड्रग जो है बहुत ही ज़्यादा स्टेबल भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ही ज़्यादा लूज भी नहीं होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर बहुत ही ज़्यादा स्टेबल नहीं होगी तो हमारे GIT में फ्लूइड होते हैं, अगर वहाँ पे जाके वो डिज़ोल्व हो गई, क्योंकि बहुत सारी ड्रग्स जो होती हैं वो हमारे लीवर में डिज़ोल्व होती हैं और बहुत सारी ड्रग हमारी इंटेस्टाइन में डिज़ोल्व होती हैं। अगर यहाँ पे डिज़ोल्व हो गई तो वो फर्दर अपना एक्शन शो नहीं करेंगी। अब ये क्या है, ड्रग PK। जो किसी भी ड्रग की PK वैल्यू होती है, मतलब कि उसकी एनायनिक कैटायनिक वैल्यू होती है, वो भी मेंटेन रहनी चाहिए। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर्स। तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स हमारे क्या होने वाले हैं, जो भी हमारी बॉडी में हो गए। तो सबसे पहला आता है एब्जॉर्प्शन, मतलब कि किसी भी ड्रग का अच्छा एब्जॉर्प्शन होना चाहिए हमारी बॉडी में। फिर डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छा होना चाहिए ताकि वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हमारी बॉडी में हो सके। उसके बाद हम लोगों को क्या देखना है, प्रोटीन बाइंडिंग। अब प्रोटीन बाइंडिंग भी अच्छी होनी चाहिए, जैसे कि हमारा कोई भी X नाम की ड्रग गई, वो जाके इस प्रोटीन में जाके बाइंड होगी, जितना ही अच्छा उसका बाइंडिंग होगा उतना ही अच्छा उसका एक्शन होगा। एलिमिनेशन, हम लोगों को देखना है जो ये ड्रग का एलिमिनेशन है कंट्रोल रिलीज में, ये ना तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा स्लो होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर बहुत ही ज़्यादा फास्ट होगा तो ड्रग अपना
पीक एक्शन शो करने से पहले ही हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। पर अगर बहुत ही ज़्यादा स्लो होगा तो ये अपना एक्शन शो ही नहीं करेगी टाइम पे। अब मेटाबॉलिज्म क्या है, हमारे ड्रग का जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है हमारी बॉडी में, जो भी उसका डिसइंटीग्रेशन वगैरह हो रहा है वो लीवर और अगर इंटेस्टाइन में होता है, जैसे कि अभी मैंने आपको पहले बताया, तो वो ड्रग हम लोगों को नहीं लेनी होती है, क्योंकि अगर वो लीवर में ही जाके मेटाबोलाइज हो जाती हैं तो फिर वो फर्दर टारगेट साइट पे एक्शन नहीं शो करेंगी। नेक्स्ट क्या है, थेराप्यूटिक इंडेक्स। थेराप्यूटिक इंडेक्स का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे दिया गया है, थेराप्यूटिक इंडेक्स इक्वल्स टू मिनिमम साइड इफेक्ट अपॉन टॉलरेट इफेक्ट। तो ये बेसिकली एवरेज होता है हमारा साइड इफेक्ट और टॉलरेट इफेक्ट का। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी और इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगला हम जो पढ़ेंगे वो होगा हमारा पॉलीमर्स, क्योंकि हम लोग यूनिट 1 पढ़ रहे हैं जिसका हमने फर्स्ट पार्ट कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा ही पॉलीमर जो है इसका सेकंड पार्ट कवर करेंगे, जिसके बाद ही हमारी वीडियो जो है कंप्लीट हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक कर दीजिए।